प्रिय छात्र, स्वागत है आपको एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड होंगे भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, जैसे गुलाम वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, लोधी वंश के बारे में। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाले हैं। और आइए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 711 से 712 ईस्वी के आसपास में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? जो अरब पर आक्रमण किया था मुस्लिम लोग ने, तो सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर राजा का शासन था उस समय। अगला क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों को भूमि को क्या कहा जाता था? जो गैर मुसलमान की भूमि थी वो क्या कहा जाता था? दारुल हर्ब के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर, जो मोहम्मद बिन कासिम के मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? तो मुल्ताना क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी उपचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लाम आचार विचार में कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेंगी शाखा का शासक कौन था? तो शक्तिवर्मन प्रथम था, जो चालुक्य बेंगी का एक शाखा थी। अगला क्वेश्चन है, गजनी किस राजवंश का संस्थापक था? जो गजनी है, जो मोहम्मद गजनवी है, वो किस वंश का संस्थापक था? तो अल्पलिन वंश का संस्थापक था वो। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था? जो मोहम्मद गजनवी थे उनके पिता का नाम तो क्या था? उसका पिता का नाम सुबुतगिन था, उनका पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में जो लूटा था, कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। जो मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे वो कौन थे? तो उत्बी थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध विद्वान या इतिहासकार था। जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था वो कौन था? तो अल-बरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। जो पुराणों का अध्ययन प्रथम मुसलमान कौन थे? तो वो भी अल-बरूनी थे, जो पुराणों का अध्ययन किए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित कब किया था? जो मोहम्मद गोरी हैं और जयचंद्र को पराजित कब किया था? चंदवारा के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किए थे, चंदवारा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो वो है भीम द्वितीय या अथवा मूलराज द्वितीय। इसका ही नाम है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। इन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम अख्ता प्रदान किया था। जो मोहम्मद गोरी को अख्ता प्रदान किया था कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गोरी को एकता प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना नीतियां अपनाई? किस तुर्क लूटमार ने भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन का स्थापना नीति अपनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो भारत में बसने के लिए आया था। इन्होंने लूट के लिए नहीं आया था भारत। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासक था? जो कश्मीर में किस वंश का शासन था? तो उस समय लोहार वंश का शासन था कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? तो गुजरात के जाटों के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली नगर की नींव किस शाखाएं ने रखी थी? जो 8वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की नींव किस शाखाएं ने रखी थी? तोमर शासक अग्नपाल ने रखी थी इसकी नींव। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर शासक अग्नपाल। अगला क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों के इस्लाम के रक्षक के रूप में उपाधि प्रदान की जाती थी। जो उपाधि प्रदान की जाती थी वो कौन थी? अमीनो उल मिल्लाह के तहत उपाधि प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक? जो सुल्तान खुसरो है किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी में
ईस्वी से 2006 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक का लगातार आक्रमण हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण रहा था। अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मूल राज के राजा पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी आक्रमण के समय अहिलवाड़ा का शासक कौन था? जो अहिलवाड़ा का शासक कौन था? तो वो भीमदेव थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। जो जयचंद्र को कब पराजित किया था? चंद्रवाड़ा के युद्ध में 1194 ईस्वी में इसको पराजित किया था जयचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तराइन थानेश्वर से कितने दूरी पर स्थित है? जो तराइन है थानेश्वर से कितने दूरी पर स्थित है? तो 14 मील के दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही? किस युद्ध के बाद भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में से भारतीयों को शक्ति छीनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो कन्नौज का जयचंद्र को देशद्रोही का संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौर लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसने मोहम्मद गोरी की हत्या की? सिया विद्रोहियों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16वां आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक के बागडोर किसके हाथ सौंपी थी? किसके हाथों में सौंप दी थी? राजपूतों के हाथ में सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है, अयूर रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो अलबरूनी का ही नाम है अयूर रेहान। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था? जो हिंदू सेनापति कौन था? तो वो तिलक था, मोहम्मद गजनवी के हिंदू सेनापति। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहला शासक कौन है? तो वो महमूद गजनवी थे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहला मुगल शासक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम किस वर्ष जजिया कर का पूर्णतः मुक्त रखा? जो मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लगाए थे किसके ऊपर छूट रखा था? वो ब्राह्मणों के ऊपर थोड़े छूट रखी थी या मुक्ति रखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो अरब आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम थे, जो गुजरात के उस समय के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? जो मिताक्षरा पुस्तक है हिंदू विधि पर, वो किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? जो 2.5 दिन के झोपड़ा के मंदिरों पे दीवारों पर अंकित किए गए हैं वो कौन से हैं नाटक का प्रतीक? तो हरिकेली नाटक के संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? तो गुलाम वंश का शासन रहा था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाई थी, जो कुतुबुद्दीन की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? जो भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो अस्थायी रूप से भारत में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुबुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये जो दोनों हैं, ये इस्लाम मस्जिद और कुबुतुल 2.5 दिन का झोपड़ा वो किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो जलाया था, किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था या जलाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान की कीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना? तो वो आराम शाह थे, जो दिल्ली पर अगला शासक बने।
अगला क्वेश्चन है, आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठी? जो आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में हो गई, इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इल्तुतमिश इसके बाद बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश और कहां से था? तो इल्तुतमिश जो था इलवरी वंश का था और तुर्की का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने लाहौर की राजधानी अंतरित की थी। जो लाहौर से राजधानी कहां बनाई थी इल्तुतमिश ने? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी इल्तुतमिश की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? वो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? मंगोल जो है सिंधु तट पर किसके शासनकाल में दिखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोल सिंधु तट पर दिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था उसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता है उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, वो कौन थे? तो बलबन थे। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? जो जब बलबन थे, बलबन राजा थे, वो कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही की पदवी धारण की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, नवरोज प्रथा का आरंभ किया था? नवरोज प्रथा जो है किसने आरंभ किया था? तो वो बलबन ने ही आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या है? जो बलबन का वास्तविक नाम क्या है? वो बहाउद्दीन उसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, सजदा एवं पाबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो वो भी बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जो नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वो उलुग खान की उपाधि उसे दी थी। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने दीवाने आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? जो दीवाने आरिज पद था उसे किसे नियुक्त किया था? तो इमाद उल मुल्क को रखा था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समुद्दीन कैमूर था इसका अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए नई खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? तो 1290 ईस्वी में नई खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हजार दिनानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर को हजार दिनानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे खरीदा गया था हजार दिनारी में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान के राजश्रेय प्रदान किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिन्हें अस्थायी सेना रखने की शुरू की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे जो अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य की किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया था? तो मुबारक खिलजी द्वारा बनाया गया था देवगिरी राज्य को सुल्तनत का अंग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वो सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र था उस समय देवगिरी का शासक। अगला क्वेश्चन है, मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? जो मूल नियंत्रण पद्धति है वो पहली बार किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किसने किया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश की स्थापना की थी? जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तानत ने रखी? जो तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी किस सुल्तानत ने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसकी नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से हुआ था, दिल्ली का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक देश में राज किस किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिल्ली के राज्य में सबसे ज्यादा तक शासन किए थे।
अगला क्वेश्चन है, दीवाने अमीर या दीवाने कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था, जो सक्सेस नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो कौन थे? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे, जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जो सबसे पहले लोक निर्माण की विभाग की स्थापना की थी वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ दो अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था। जो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख है, जो अशोक के स्तंभ अभिलेख है, वो दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे लाया था। अगला क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह ने शासन काल के में खान ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? सरवर उल मुल्क ने खान ए उपाधि की धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? जो दिल्ली सल्तनत का विघटन है किस युद्ध से हो गया? तो प्रथम पानीपत के युद्ध से यह विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी कृष्टि से व्याख्यायित करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तानत ने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने इसे किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? जो डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? वो फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने वेतन भूराजस्व की प्रथा को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली की घटना कोशिश की गई है? तो है इल्तुतमिश का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था इसका अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक किसने की थी? जो लोधी वंश के संस्थापक किसने की थी? तो बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी थे, जो लोधी वंश के अंतिम शासक भी थे और दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश कहां से था? लोधी वंश जो था वो कौन थे और कहां से थे? तो अफगान मूल के थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कब किया था? तो खतौली के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम की कविताओं की रचना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम की कविताओं की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर कहलाते थे। जो भूमि टैक्स थे वो क्या कहलाते थे? मुसलमानों के द्वारा लिए जाने वाले, उसे उस्र के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर कहलाते थे। जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर थे वो क्या थे? जो टैक्स थे वो क्या थे? वो खराज थे, जो गैर मुसलमानों से लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, जजिया से तात्पर्य, जो जजिया कर है किस पे लगे थे और किस पे नहीं लगे थे, उसका मतलब क्या है? वो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले धार्मिक टैक्स थे, टैक्स यानी कर थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो ग्राम थी, जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो मोहम्मद गजनवी थे भारत पर किस उद्देश्य से आक्रमण करते थे? तो उनका मुख्य कारण था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य का स्थापना के लिए धन प्राप्त करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबे उल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली की भाषा दरबारी भाषा क्या थी? वो फारसी थी, फारसी इसकी दरबारी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है,
आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना पोलो खेलते समय हो गई थी? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो चौगाना या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुबतो उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन की युद्ध हो गई थी 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी है जिन्होंने अपने ससुर की हत्या फिरोज गयासुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान है किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1240 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? जो उसको देख रेख के लिए अपने किस सैनिक को छोड़ के गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के भारत से गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी भारत का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का अंतिम विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यह यामनी वंश का था मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारस संस्कृति का केंद्र बना? जो फारस संस्कृति का केंद्र बना वो कौन बना? तो लाहौर बना था। अगला क्वेश्चन है, किसने ढील की तेजी आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वयं को जला लेने का दृश्य भयानक चित्रण किया था? तो इल्तुतमिश ने इसका चित्रण किया था, जो अपने स्वयं पति के साथ जलने की प्रथा को अपना रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? जो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो वो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? जो सर्वोच्च अधिकारी होता था 13वीं सदी में वो खान होता था, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, गुलाम वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन के कार्य को किसने पूरा किया था? जो कुतुबुद्दीन के कुछ कार्य थे वो किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे, तुगलक का पहला सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरे की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरे के स्तर में अधिक ना लगे। वह संदर्भ किसका था? तो बहलोल लोदी का था, जो शांतिपूर्वक अपना शासन चलाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? जो इतिहासकार थे तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में वो अलबरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अत्यधिक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मुद्रा को चेंज किया था, यानी सिक्के को चेंज किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी है, लोदी वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि था किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम वाला भूमि दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है,
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था? तो वो मोरक्को से पैदल आया था भारत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली पर पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण कई बार किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो मोहम्मद गजनवी थे, जो तुर्क आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी थे लोदी वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा को दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताबे उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बेहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी से 1009 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने अस्थायी सेना रखी थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्ज शाहरुख की अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो खिज्र खां और सैयद ने इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन गुलरुखी के उपनाम कविताओं को लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी थे, जो इन कविताओं को लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पहला शासक था जो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ससबनी वंश का मोहम्मद गोरी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था, जो देवगिरी शासक का राजा था। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्ति किया तो वह शरीयता के नियम और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन कहा था। जो कहे थे वो कौन थे? तो वो बर्नी ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूराज्य का सर्वप्रथम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो चौधरी थे, जो ग्रामीण अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो सैयद वंश के राज्य का स्थापित हुआ था। ये सभी सैयद वंश भी इसी मुस्लिम आक्रमणकारी के एक अंग था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार अधिक दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी उपाय दिए थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण है इसका कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज सिराज जो है तबकाते नासरी का लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खान की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नापतोल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो रत्ती थी। रत्ती जो है नापतोल की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे रजरिका संस्कृत में कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था को सही रूप से दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा अपनी प्रजा तथा प्रजा अपनी राजा को मुक्ति मिले? तो मोहम्मद बिन तुगलक से को कहा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाने चाहते थे किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अलग धर्म चलाना चाहते थे जिसका विरोध उलेमाओं ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा नरसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय स्मारक तथा नरसी वास्तुकला का एक स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वो कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ये व्यवस्था चालू किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संगीत बांध को हिंदू मुस्लिम गान बाहों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया था। अगला क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं इसके जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन परिस्थितियों मौजूद होने वाले बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मंगोलों का आक्रमण का भय था इसका मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है, तुगलका नामा की रचना का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो ने इसकी रचना कर किए थे जो तुगलका नामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सिक्के या टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो क्रमशः चांदी, तांबे और चांदी के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अमीरे कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तानत द्वारा शुरू किया गया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय अमीरे कोही क्या कृषि विभाग की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमीरे खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के लिए ये आगे बढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ये आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, जो पोलो खेल है किसने प्रचलन किया था भारत में? तो तुर्क ने किया था इसका प्रचलन। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरु संस्कृति मुर्दा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो मोहम्मद गजनबी ने इसकी संरचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में कौन तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष थे और प्रथम तुगलक वंश के सुल्तान भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, जवाबीत क्या था मुगल काल में? जो जवाबीत था वो क्या था मुगल काल में? तो वो राज्य कानून थे इसका अंग। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमो उत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक वंश के समय इसका उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? जो अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था कौन था? वो चंगेज खान था। ये चीन का शासक था, बहुत ही खूंखार शासक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था? तो वो चंगेज खान थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश था जो दोआब के क्षेत्र को अपना आर्थिक महत्व समझा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद थे इसका अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? जो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो एकता द्वारा
द्वारा सरकारी खजानों में जमा करने वाली अधिशेष राशि को फवाजिल का अर्थ समझा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्ताना जो भारत में नहरों के सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन थे? वो फिरोज शाह तुगलक हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ने इसका आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य की उपाधि धारण की? तोता-ए हिंद की उपाधि धारण की थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भव्य के गिरने से हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? जो नहर निर्माण करवाया था तो वो गयासुद्दीन तुगलक है, जिन्होंने नहर निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन है? तो सिकंदर लोदी इसका सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासकों ने के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में जो सिक्के बने थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को रत्ताच्युत करने की किसका हाथ था? तो तुर्कों का इसका हाथ था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही लिखी थी? जो फतुहात-फिरोजशाही किसने लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्के पर किसका नाम अंकित करवाया था? तो पुत्री रजिया का अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी का पद कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था काजी के पद पर। अगला क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकार कौन था? जो भूमि कर संबंधी अधिकार कौन था? तो मुस्तखज राज था इसका भूमि कर अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, वारंगल में स्वतंत्र राज किसने स्थापित की थी? तो कन्हैया ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खान थे, जो नग्न होकर दरबारियों के अपेक्षा दौड़ते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे, जो हिंदू धर्म के परिवर्तनशील मुस्लिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम अफगान कौन था? तो बहलोल लोदी था, जो दिल्ली का प्रथम अफगान था। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? जो थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में इसमें आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो मोहम्मद गोरी सिक्का चलाए थे उसे क्या कहा जाता था? दिल्ली वाला सिक्का इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा होता था? सुल्तान का पद कैसा होता? सामान्यतः वो पितृक होता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? जो सल्तनत काल में प्रभावशाली किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन ये होते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो एकता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान को कर्मचारियों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इबलाग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, धर्म प्रदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो तजकीर के नाम पर शब्द प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, शरीयत के आधार पर किस समस्या का समाधान का निर्णय को क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में सुल्तान की प्रतिनिधि कौन करता था? जो सुल्तान की प्रतिनिधि कौन करता था? वो बली करता था।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमें कहीं पे मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बोलने के लिए, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हम इस तरह की वीडियो और भी बहुत बनाएंगे। जय हिंद।